अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है, चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर हैं, हम तो हुए चकोर हैं। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारें, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। ओम शांति। मिनेश भाई, अदना बहन, स्वागत है आपका इस सभा में। मैं समझता हूँ करीब हम 8-10 महीने से आपको बुलाने का इंतजार कहे, जुगाड़ कहे कर रहे थे, तो आपको आज बुलाने के लिए या कहे आपको सुनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उस समय पर ही काम होता है जब होना होता है। तो सुभाष भाई फिर निमित्त बन गए। तो प्यारे साथियों, साधना बहन काफी इनकॉग्निटो रहना मैं समझता हूँ पसंद करते हैं। तो आज हमें विशेष अनुभव उनको उनके सुनने को मिलेंगे, हम लाभान्वित होंगे। और किंग्सवे कैंप कहेंगे ना साधना बहन? जी हाँ, किंग्सवे कैंप आपको नहीं पता है, मैं आया हुआ हूँ और बहुत सुंदर सेंटर है। मैं समझता हूँ तिलकराज भाई आप जानते हैं, हाँ जी, नजदीक में है। तो तिलकराज भाई के साथ ही मैं आया था और मैंने बिल्कुल वो सेंटर देखा है। तो चलिए, बहुत आपका स्वागत है। सुभाष भाई आप भी वेलकम करें। हमारे बहन का क्या स्वागत करे अपने घर में? क्यों, बहन है तो और करना है ना। बहन जी का दर्शन करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोगों को बहुत साधना करनी पड़ी साधना बहन को यहाँ तक लाने के लिए। जी। वैसे बचपन से ही साधना बहन बाबा की बच्ची है और विशेष करके इनको जगदीश भाई की बहुत ही छत्र छाया कहो या लाभ कहो या संग कहो, ये मिला है। इसके कारण उनका सेंटर भी, ये खुद भी, जैसे नहीं जगदीश भाई का जो कुछ असर होता है इनके अंदर आया हुआ है। और इन्होंने बाबा तो है ही, लेकिन भाई साहब की प्रेरणा से उन्होंने 1989 में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और साथ साथ तो ये बहनों को पास तो विशेष खासियत होती है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी है, यूथ है, एसएमएल, ये सारा कुछ तो आता ही इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने इनके द्वारा कई देशों में सेवा कराई है। करीब करीब 35 देशों में इनको जाना हुआ है और काफी सेवाएं इन्होंने की है। तो इनके अंदर जो विशेषता है, जो बाबा ने भरी हुई है और भाई साहब का जो पालना मिली है, और सबसे बड़ी बात है इनको भाई साहब के साथ अंतिम कुछ साल कंटिन्यू रहने का सौभाग्य मिला।
कि जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे अंतिम समय उनकी अवस्था कैसी हो गई थी, वैसे जगदीश भाई साहब की भी लास्ट में अंतिम अवस्था कैसे बाप समान बनती जा रही थी, वो इन्होंने अपने आंखों से प्रैक्टिकल देखा हुआ है, क्योंकि उनकी सेवा में थे, उनका भाग्य था। तो ऐसी चीजें जो हमको मिलेगी आज सुनने को, जो हमने कभी सुनी नहीं थी। तो मैं वेलकम करता हूँ साधना बहन को, और हम सबकी साधना भी पूरी हो गई, आज सामने यहाँ पहुंच गए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबन के तरफ से और पूरे टीम के तरफ से। थैंक यू मिनेश भाई, हमारे डॉक्टर भाई, चंपा बहन और सुभाष भाई। ये तो आप सबकी बहुत बहुत निर्माणता है जो आप इतने प्यार से हमारा वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ, जो आप सभी प्यारे बाप दादा की आशाओं को पूरा कर रहे हैं। अनुभवों का खजाना बीके भाई बहनों का आप पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई साहब, उनकी भी ये बहुत इच्छा थी, तो बाबा के जो बच्चे हैं भागवत में जिन गोप गोपियों का गायन है, उनके चरित्र, उनकी जीवन गाथाएं, उनके दिव्य और अलौकिक अनुभव वो पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचे, और आप ये कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अव्यक्त रूप में जगदीश भाई साहब वो भी आप सबको बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ड्रामा में आज का दिन नूंधा हुआ था, कल्प पहले भी हम सभी आज के दिन मिले थे और आज फिर से मिल रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ जो आप मेरे को सभी भाई बहनों से मिला रहे हैं। बहुत सारे भाई बहने आज सुनेंगे हमको, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा अपना लौकिक जीवन परिचय देती हूँ, और उसके पश्चात जैसे आप सबने कहा कि परम आदरणीय जगदीश भाई साहब के साथ के दिव्य अनुभव मैं कोशिश करूंगी जो जो मुझे ख्याल में आता जाएगा वो आप सभी के साथ मैं अवश्य बांटूंगी वो खजाना। मेरा लौकिक जन्म जो है वो दिल्ली का है, मेरा कर्म स्थान, सेवा स्थान वो भी दिल्ली है। लौकिक परिवार में 4 बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटी बहन। लौकिक परिवार में हर प्रकार से बहुत संपन्नता रही, बहुत मेरे को सुख मिला है, बहुत लाड प्यार से मैं पली हूँ। किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी कमी मैंने नहीं देखी। ऐसा कहूंगी कि पानी मांगा तो जैसे दूध मिला, सब कुछ मिला। इस जीवन में सुख बहुत मिला है, मेरा जीवन बहुत सुखों में व्यतीत हुआ है शुरू से लेकर के। तो जब हमारा जन्म होने वाला था उससे पहले हमारे लौकिक पेरेंट्स को बहुत इच्छा थी कि हमारे घर में अभी जो बेबी आने वाला है वो गर्ल बेबी हो। तो उसके लिए हमारी लौकिक मदर, उन्होंने शिव की बहुत भक्ति की, अवे बिचारी भक्ति। दिल्ली में गौरी शंकर टेम्पल है, शिव का मंदिर है, वो वहां जाया करती थी और शिव बाबा से यही मांगती थी कि इस बार जो हमारे घर में बच्चा आए वो गर्ल बेबी हो। तो सुबह सुबह वो नंगे पांव जाया करती थी, सर्दी के दिनों में उन्होंने चलिया रखा था। और जब मेरा जन्म हुआ तो लौकिक परिवार में तो बहुत बहुत जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई, बहुत उत्सव हुए।
बहुत प्यार मिला लौकिक माता पिता के साथ साथ बड़े भाइयों का। उन्होंने भी जैसे माता पिता की तरह ही मेरे को पालना दी। और जन्म के कुछ समय के बाद ही, मैं 1.5-2 वर्ष की ही थी, तो हमारे पड़ोस में कोई बहन थे, वो बाबा के ज्ञान में चलते थे। तो हमारे लौकिक मदर उनसे पूछा करती थी कि आप कहाँ जाते हो। पहले तो वो बताते नहीं थे, क्योंकि उन दिनों सभी नियमों के कारण थोड़ा सा डरते थे। तो इनकी अभी छोटी आयु है, और अगर ये पवित्रता के मार्ग पर चल पड़ी तो इनके घर में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। लेकिन हमारी लौकिक मदर उनसे पूछती रहती थी हमेशा। उनकी बहुत इच्छा थी कि ये कहाँ जाती हैं, मैं देखूं, क्योंकि वो वाइट ड्रेस पहनती थी, बैज लगाती थी। उनके जीवन का इनके ऊपर बहुत प्रभाव था। तो आखिर एक दिन वो इनको लेकर के गई, और जब बाबा के घर गई, पहला दिन आत्मा का लेसन सुना, तो पहले दिन ही इनको पूरा निश्चय हो गया कि जिस सत्य ज्ञान की तलाश में मैं थी वो मुझे मिल गया। और उस दिन से लेकर जब तक वो साकार में थी, उन्होंने बाबा के महावाक्य एक दिन भी मिस नहीं किए। बहुत निश्चय बुद्धि आत्मा, धारणा मूर्त, बहुत अच्छी आत्मा, वारिस क्वालिटी। बाबा उनको बहुत अव्यक्त रूप में वरदान देते रहे। दादियों का भी उनको बहुत प्यार मिला। दादियां भी जब भी उनको देखते थे तो कहते थे कि ये वारिस क्वालिटी है। तो हमारी लौकिक मदर, जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके कुछ समय के बाद ही उनको जैसे एक दृश्य दिखाई दिया। और उस दृश्य में उन्होंने क्या देखा, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि बच्ची, ये जो बच्ची है ना आपके पास, ये आपने भक्ति मार्ग में मेरे से मांग मांग के ली, मेरी पूजा की, और अब तो मैं आपको मिल गया हूं, आपको मेरी पहचान हो गई है, तो ये तो मेरी बच्ची है। क्योंकि भक्ति में भी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान पूरी तो करते हैं, तो ये तो मेरी बच्ची है। तो अब आपका फर्ज है इस बच्ची की पालना करना, इसको बड़ा करना, और इसको बड़ा करके आपको इसको मुझे ही वापस देना है। तो हमारी मदर ने, जब मैं गोद में ही थी, 1.5-2 साल की थी, तभी ये पक्का संकल्प कर लिया था, तो ये शिव बाबा की बच्ची है और मेरा कर्तव्य है सिर्फ इसकी परवरिश करना, इसको अच्छे संस्कार देना, और इसको मुझे बाबा को ही देना है। तो उनका ये दृढ़ संकल्प जो था, उसने मेरे को बाबा का बच्चा बनने में बहुत बहुत सहयोग दिया। लौकिक मदर के साथ ही छोटेपन से ही मैं बाबा के घर जाया करती थी। हमारे लौकिक फादर की पोस्टिंग होती थी, तो सबसे पहले चांदनी चौक से ज्ञान लिया था, वहां पर जाते थे। उसके बाद रजौरी गार्डन, फिर दिल्ली पांडव भवन। दादी गुलजार की भी बहुत पालना मिली हमारे परिवार को। और उसके बाद जब मैं सिर्फ 7-8 साल की थी, तो कमला नगर सेंटर हमने जाना शुरू किया। तो लौकिक पढ़ाई के साथ साथ ये अलौकिक पढ़ाई, ये भी हमारी चलती रही। हमारे घर में बाबा का कमरा था, बाबा को देखती थी तो बहुत मेरे को बाबा से प्यार आता था। लौकिक फादर से भी ज्यादा मेरे को बाबा से अपनेपन की महसूसता आती थी। मैं बाबा को देखती थी तो बस जैसे अभी गीत बना हुआ है ना, उस समय ही मेरा दिल ये गीत गाता था कि ओ बाबा तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। तो बाबा, मुझे ऐसा लगता था जैसे बस बाबा मेरा है, मैं बाबा की ही हूँ। बहुत प्यार मुझे बाबा के लिए आता था। और सेंटर पर भी जाती थी तो सेंटर का वायुमंडल वो भी बहुत प्रभावित करता था। शक्तिशाली वायुमंडल, पवित्रता का वायुमंडल, उसका भी बहुत आकर्षण था शुरू से। छोटेपन में ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी, मुरली तो सुनते थे लेकिन ज्ञान की बहुत गहराई नहीं थी। वायुमंडल का बहुत आकर्षण था। ब्रह्मा भोजन, उसके लिए बहुत प्यार था, बहुत रिगार्ड था। बाबा के घर का भोजन बहुत प्रिय था। वाइट ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती थी मेरे को दीदियों की। और इस तरह से
सेंटर पर जाते रहे, बाबा की मुरली भी सुनते रहे। कॉलेज पूरा हुआ, स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई जब मेरी पूरी हुई, तो इतने सालों में हर वर्ष मधुबन में भी जाना होता था। और समर वेकेशन में तो 2-2 मास हम मधुबन में चले जाते थे। वहां पर ओम शांति भवन में, म्यूजियम में जैसे टूरिस्ट आते थे तो हमको एज अ गाइड वहां पर सेवा मिलती थी उनको समझाने की। और वहां पर भंडारे में भी हम सेवा किया करते थे। कभी कभी समर वेकेशन में सेंटर पर भी मैं रहती थी। और फिर बच्चों के प्रोग्राम चलते थे, कन्याओं के प्रोग्राम चलते थे मधुबन में, तो उसमें भी जाना होता था। ड्रामा करते थे, गीत संगीत करते थे, पपेट शो करते थे, कव्वाली करते थे। तो दादियों को बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रिय लगता था, बहुत दादियां प्यार करती थी। तो दादियों के भी बहुत वरदान मिले, बहुत पालना मिली। अव्यक्त बाप दादा से अनेक बार मिलना हुआ। तो जब मैं कॉलेज में थी तो बाबा से मैं मिली, तो एक बार बाबा ने मेरे को वरदान दिया कि बच्ची सदा ब्रह्मा कुमारी हो। बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे और बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण करते हुए मेरे से पूछा, बच्ची सदा ब्रह्मा कुमारी हो, अपने को ब्रह्मा कुमारी समझती हो? तो मैं तो जैसे भगवान के प्यार में समाई हुई थी, शरीर का भान ही नहीं था। तो बाबा के सम्मुख मेरे मुख से कुछ भी निकला नहीं। तो बाबा ने फिर आगे महावाक्य उच्चारण किए, बच्ची सदा ब्रह्मा कुमारी हो। सदा ब्रह्मा कुमारी अर्थात सदा श्रेष्ठ सेवाधारी। इस नशे में सदैव आगे बढ़ती चले जाना। फिर एक बार बाबा ने मेरे को वरदान दिया कि बच्ची आपके जीवन का ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। तो मैं बाबा की थी, बाबा की हूं और बाबा की रहूंगी। तो इस तरह छोटेपन से ही बाप दादा के वरदानों से हमारी पालना हुई। दादियों के वरदानों से, दादियों के प्यार से बहुत जैसे उन्नति होती चली गई। तो कॉलेज जब मैं कर रही थी, मेरे फाइनल एग्जाम थे, लास्ट ईयर था फाइनल ईयर। तो जब मैं अपना एग्जाम दे करके, लास्ट पेपर दे के जब मैं घर आई, तो हमारी लौकिक माता जी ने मेरे से पूछा कि अभी आपको आगे क्या करना है। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, इतने दिन पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो अभी तो थोड़े दिन रेस्ट करूंगी, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। फिर जब मैं सेंटर पर गई तो उसी दिन शाम को ही तो हमको वहां पर जगदीश भाई साहब मिले। तो भाई साहब ने मेरे से पूछा कि आजकल आप क्या कर रही हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आज मेरा फाइनल एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था और आज पूरा हो गया और कल से मेरी छुट्टियां हैं। तो भाई साहब ने मेरे को बोला कि आप सेंटर पर रहोगी। तो मैंने कहा कि हाँ जी रह जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी छुट्टियां हैं ना तो सेंटर पर रहने के लिए आ जाना। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि उसके बाद क्या करोगी। तो मैंने कहा उसके बाद भी रह जाऊंगी। बस अचानक से मुख से ऐसे बोल निकले और वहां से घर आई और घर आकर के मैंने अपना सब कपड़ा आदि पैक करना शुरू कर दिया, सूटकेस लिया और सब पैकिंग करना शुरू किया। तो हमारे जो लौकिक भाई थे बड़े, उन सबको तो बहुत प्यार था, अटैचमेंट भी था। भले वो बाबा के कार्य में सहयोगी बहुत थे, लेकिन अटैचमेंट भी था। तो हमारे बड़े भाई ने मेरे को पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि कपड़े पैक कर रही हूँ और कल मैं सेंटर जा रही हूँ। तो हमारे बड़े भाई ने कहा कि अगर आपको सेंटर जाना ही है तो आप भले जाओ, लेकिन आप 4-6 दिन के लिए सेंटर जाओ, 4-6 दिन सेंटर रहना और उसके बाद फिर आप आ जाना। फिर जब जरूरत पड़ेगी सेवा में कभी तो फिर दोबारा चले जाना। अब वो बोल रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ही नहीं उनका, उनकी बात का। अपना सब सामान पैक किया और अगले दिन मैं बाबा के घर आ गई। और वो दिन और आज का दिन है,
फिर मैं मुड़ के अपने लौकिक घर वापस नहीं गई। तो आज 89 से लेकर के आज 2021 मैं बाबा के घर रह रही हूँ। तो इसको मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। वो मेरे जीवन का गोल्डन टाइम था, बहुत सुंदर समय। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म कहो, बाबा की कृपा कहो, ड्रामा अनुसार कहो, वो समय आया और जो मैं बाबा के घर आ गई। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखने में आता है, कन्याएं जो हैं वो अपने जीवन का निर्णय लेने में वक्त लगा देती हैं। हम नौकरी करें या हम सेंटर पर रहें, या नौकरी, सेंटर, घर, इन तीनों के बीच में बैलेंस करके चलें, क्या करें। लेकिन मेरे जीवन में एक पल में सब कुछ हो गया। बाबा कहते हैं ना, जैसे झाटकू बलि, एकदम धक से जो बलि देवी के ऊपर चढ़ाई जाती है वो देवी स्वीकार करती है। तो एक धक से जीवन का निर्णय हो गया और बाबा ने मेरे को जैसे स्वीकार किया। ऐसे तो ये गीत सुनते हैं ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली। तो पहले तो घर बैठे भगवान मिले और फिर ये समय आया जब भगवान ने मेरे को अपने घर ही बुला लिया। तो बहुत बहुत अपने भाग्य पर मेरे को नाज है, बहुत खुशी है जो बाबा ने मेरे को अपना बनाया और मेरा जीवन इतने साल सेंटर पर रहते हुए हो गए हैं, बहुत सुखमय रहा है। कोई बातें आई भी हैं तो हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी पर लकीर की तरह बातें आई और चली गई। बाबा ने बहुत प्यार दिया है, बाबा ने बहुत पालना दी है, वरदानों से बहुत श्रृंगार किया है और आज तक भी मुझे ऐसे महसूस होता है बाबा ने मेरा बेड़ा पार किया और आगे भी बाबा मेरा पूरी तरह से बेड़ा पार कर देंगे, नैया मेरी ठिकाने लगा देंगे। तो सेंटर पर जब मैंने रहना शुरू किया उसके बाद जगदीश भाई साहब के साथ के जो मेरे अनुभव हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं, बहुत अनमोल हैं। भाई साहब के बारे में तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं उनकी महिमा कर सकूं। उनके साथ रह के मैंने क्या पाया, क्या सीखा, वर्णन करना वो थोड़ा मुश्किल है। जगदीश भाई साहब, उनके पास तो दिव्य बुद्धि थी, दिव्य विवेक था। जगदीश भाई साहब बाबा की और मम्मा की कितनी महिमा करते रहे। बाबा मम्मा की महिमा के लिए उनके पास बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, सुंदर सुंदर शब्द रूपी हीरे मोतियों की उन्होंने अनेक बार मालाएं बनाई बाबा मम्मा की महिमा में और बाबा मम्मा के गले में उन्होंने पहनाई। उनका लिखा हुआ साहित्य भी जब हम सब पढ़ते हैं तो बाबा मम्मा के लिए हम सब के हृदय में कितना प्यार उमड़ता है। तो भाई साहब के पास तो वो दिव्य बुद्धि थी, महिमा के वो सुंदर सुंदर शब्द उनके पास थे, लेकिन भाई साहब की महिमा करने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। जो मैंने उनसे जीवन में लिया है, बहुत कुछ लिया है। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत आप सबके साथ शेयर करने की। बाबा ने हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमारा लक्ष्य है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना, उसके लिए 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बाबा ने हमको पढ़ाई है। मैंने भाई साहब के जीवन में ये देखा तो इन चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में भाई साहब हमेशा नंबर 1 रहे। सेवा का सब्जेक्ट अगर भाई साहब का देखें तो आदि से लेकर जब से वो बाबा के बच्चे बने, आप में से बहुत सारे भाई बहनों को मालूम होगा कि उनका ज्ञान में किस प्रकार आना हुआ। दिल्ली में थियोसॉफिकल सोसाइटी में
कुंज दादी जी और दादी जानकी जी, उनका आना हुआ था, उनका भाषण हुआ था और उसी सभा में जगदीश भाई सब थे और दादियों के भाषण का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। दादी जानकी जी ने विशेष रूप से योग कराया था और योग के दौरान ही भाई साहब को एकदम बॉडीलेस स्टेज का अनुभव हुआ था। उनको ऐसे महसूस हुआ था जैसे मेरी भौतिक काया नहीं है। उन्होंने अपने आप को जैसे प्रकाश ही प्रकाश में घिरा हुआ महसूस किया। बहुत सुंदर उनकी वो अनुभूति थी। और उसके पश्चात अगले दिन से ही वो कोर्स के लिए आने लगे। सोनीपत से वो आया करते थे कमला नगर और उन्होंने कोर्स शुरू किया। ज्ञान की क्लासेस लेने के साथ साथ उनका सेवा का पार्ट भी आदि से ही खुल गया था। वो दादियों से पूछा करते थे, कोई भी सेवा कार्य हो तो आप मेरे को अवश्य बताना। तो यज्ञ की उस समय कोई भी अगर स्थूल सेवा होती थी, सूक्ष्म सेवा होती थी तो दादियां उनको बताया करते थे। चाहे वो लिखने का कार्य हो, चाहे वो सेंटर की कोई भी स्थूल सेवा हो, कहीं पार्सल दे के आना है, किसी को कुछ जाके कहना है, कोई संदेश देना है, सब प्रकार के कार्य भाई साहब किया करते थे। तो उनका जो पार्ट था सेवा का वो आदि से ही प्रारंभ हो गया था। बर्फ खाने से वो बर्फ की सिलियां जो हैं अपने कंधों पर रख करके लाते थे और तपती हुई धूप में लू चलती थी तेज और आकर के दादियों को वो बर्फ का शरबत बना करके पिलाया करते थे। दादियों के लिए उनको बहुत प्यार था, बहुत सम्मान था। तो आदि से लेकर के जैसे सेवा के सब्जेक्ट में वो आत्मा नंबर 1, अंत तक जब तक उनके प्राण थे तन में उन्होंने सेवा की। उनके रोम रोम श्वास श्वास में बाबा की सेवा समाई हुई थी। शरीर छोड़ने से लगभग 1 हफ्ता पहले, 5-6 दिन पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में वो आईसीयू में थे और बहुत सारे भाई बहनों से उनका मिलना हुआ था। उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य था वो काफी खराब था। बीमारी जो थी वो बहुत उग्र रूप में थी, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए वो दृश्य सामने आता है। तो भाई साहब एक एक भाई बहन से मिले, एक एक को उन्होंने बहुत प्यार से दृष्टि दी, एक एक के हाथ में टोली दी और एक एक के प्रति महावाक्य उच्चारण किए। और उस समय भाई साहब ने हमारे सिर पर भी अपना वरदानी हाथ रखा था। बहुत प्यार दिया और बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी। जो भी भाई बहने उनसे मिल रहे थे न सिर्फ उनको वरदान दिए, उनके जो लौकिक परिवार वाले थे उनके निमित्त भी वो उनको संदेश दे रहे थे कि उनको भी आप मेरी याद प्यार देना। उस आत्मा को मालूम था कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, चंद घंटों का मेहमान हूँ। और जाने से पहले भी उन्होंने एक एक से मिलन मनाया। उनके वो वरदान सबके दिलों में छप गए। उनके उन वरदानी बोलों ने एक एक आत्मा को बहुत आगे बढ़ाया। तो आदि से लेकर अंत तक उनका सेवा का पाठ चला। सेवा की सब्जेक्ट उनकी देखें, इसी तरह से ज्ञान का सब्जेक्ट अगर उनका देखें तो उसमें भी वो नंबर 1 थे। लौकिक दृष्टि से अगर उनको देखें तो बहुत एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, उनको सब प्रकार का ज्ञान था। आज डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस ऑफिसर्स, जिस भी फील्ड का व्यक्ति है उसको अपने फील्ड की जितनी नॉलेज होगी उससे कई गुना अधिक भाई साहब को उस फील्ड का ज्ञान होता था। वो तो जैसे मास्टर ज्ञान के सागर थे। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद सब कुछ उनके पास ज्ञान था। और बाबा के पास आने के बाद उनको तो जैसे दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त था। तो एक बार बाबा
मम्मा बैठे हुए थे, साथ में जगदीश भाई बैठे थे। तो बाबा ने मम्मा को पूछा, हे विद्या की देवी सरस्वती माँ, भक्ति मार्ग में भक्त आपसे सद्बुद्धि मांगते हैं, सद्विवेक मांगते हैं, विद्यार्थी आपसे विद्या मांगते हैं। तो आप तो साक्षात सरस्वती माँ हैं, आप जगदीश बच्चे की बुद्धि में बैठ गई हैं। तो सरस्वती माँ ने बहुत नम्रता से ऐसे सिर झुकाया। वो हमेशा बाबा के आगे हाँ जी किया करती थी। तो जब उन्होंने अपनी स्वीकृति दी तो जगदीश भाई को तो लगा कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया, साक्षात सरस्वती माँ ने मुझे वरदान दे दिया, मेरी बुद्धि में वो स्थित हो गई हैं। और उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि भाई साहब कैसे मास्टर ज्ञान के सागर बनकर के उनके क्या तो क्लासेस चले, क्या तो उन्होंने साहित्य लिखा, 200 से अधिक लगभग उन्होंने किताबें लिखी हैं। आज अगर हम सबको 4 पंक्तियां भी लिखनी होती हैं तो हमें कितना एकाग्र होना पड़ता है, हमारी बुद्धि कितनी स्वच्छ, कितनी क्लियर होनी चाहिए, ज्ञान से कितनी भरपूर होनी चाहिए, तब हम 4 महावाक्य लिख सकते हैं, 4 पंक्तियां मुश्किल से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद भी हम देखते रहेंगे पता नहीं हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। और भाई साहब ने इतना सारा साहित्य लिखा। जब वो लिखना शुरू करते थे तो सुबह से लेकर रात तक मैंने तो उनको 18-18 घंटे तक भी काम करते देखा है, 19 घंटे भी उनको काम करते देखा है। जब वो लिखते थे तो एक साधारण सा पलंग था जिस पर वो बैठा करते थे, घुटने फोल्ड करके बैठते थे। वो घुटने ही जैसे उनकी टेबल थी और उसी पर वो अपनी तख्ती रखते थे और ऐसे करके वो लिखते रहते थे। जब वो क्लास कराया करते थे तो जैसे समा बन जाता था, सुनने वाले दग्ध चित्त एकाग्र चित्त होकर के उनके क्लासेस सुनते थे कि बस जगदीश भाई सुनाते जाएं और हम सुनते जाएं। मधुबन में जब कभी भी उनके क्लास का अनाउंसमेंट होता था तो मेडिटेशन हॉल फुल हो जाता था, सारे मधुबन निवासी दौड़ दौड़ कर पहुंचते थे। तो आज जगदीश भाई सबका क्लास है और हर बार उनकी क्लास में, उनके भाषण में, उनकी समझानी में नवीनता होती थी। कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाए, अचानक से भी उनको टॉपिक दे दिया जाता था तो भाई साहब आपको इस टॉपिक पर क्लास कराना है। ऐसे लगता था कि बुद्धि के अंदर सागर है और वो सागर की लहरें उमड़ उमड़ के आ रही हैं। इतनी गहराई उनकी हर क्लास में, जो बात ना पूछिए। वो गायन है ना, जस केले के पात पात में पात, 10 ज्ञानी की बात बात में बात। तो भाई साहब मास्टर ज्ञान के सागर थे, ज्ञान में नंबर 1। तीसरा जो सब्जेक्ट था योग का, तो वो भी मैंने उनके जीवन में देखा। वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ थे, महान योगी थे वो, योगी राज। उनके कमरे में मैं तो जब भी जाती थी तो देखती थी प्रायः वो लिखने के कार्य में व्यस्त होते थे। सुबह 2 बजे वो उठ जाया करते थे और रात को 10 बजे तक उनका कार्य चलता रहता था, सेवा का, लिखने का। बीच बीच में टेलीफोन कॉल्स आती थी, वो अटेंड करते थे। किसी को अगर उन्होंने टाइम दिया हुआ है मिलने का तो उनसे वो मीटिंग किया करते थे। अथक होकर के वो सुबह से लेकर रात तक लगे रहते थे। तो या तो उनको सेवा के किसी ना किसी कार्य में मैंने उनको तत्पर देखा, और अगर कभी वो बैठे होते थे तो वो एकदम योगनिष्ठ होते थे। वही पलंग था उनका साधारण सा, और उसमें वो आलती पालती लगा करके बैठे हुए होते थे। बहुत शक्तिशाली स्टेज होती थी उनकी। बुद्धि के कैमरे में
वो सारी रील जो है वो खुल रही है, ऐसे लगता है जैसे उसी कमरे में पहुंच गई हूँ। बहुत बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होते थे। उनका जो आभा मंडल था वो बहुत विकसित था, बहुत विकसित था। उनकी दृष्टि में बहुत ताकत थी। बहुत बार उन्होंने मेरे को भी योग कराया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा जो मेरे को भाई साहब की दृष्टि मिली। जब वो दृष्टि देते थे तो इस साकार दुनिया से वो गुम कर देते थे। ऐसे लगता था जैसे आत्मा को उन्होंने उड़ा दिया इस साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक में, परम धाम में। और जब वो अपनी दृष्टि की शक्ति को खींचते थे, कम करते थे, तब मेरे को महसूस होता था जैसे मैं वापस साकार दुनिया में आ गई हूँ, साकार शरीर में हूँ। मेल फीमेल जेंडर की फीलिंग से वो बहुत ऊपर थे, तपस्वी थे। वो बहुत शक्तिशाली उनका योग था। सिर्फ लेखन कार्य में ही वो प्रवीण नहीं थे, सेवा कार्यों में ही सिर्फ वो आगे नहीं थे, वो जबरदस्त योगी थे। शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, जगदम्बा माँ के साथ उनका अटूट प्यार था, नेचुरल योग था उनका। और गुणों के बारे में जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं तो ऐसा कहूंगी कि वो गुणों की मूर्ति थे। बाबा 36 दिव्य गुणों की बात करते हैं। मैंने तो उनके जीवन में सभी गुणों का अनुभव किया। शुभ भावना, शुभ कामना रखना ये एक बहुत बड़ा दैवी गुण है। भाई साहब की सबके प्रति बहुत शुभ भावना, शुभ कामना थी। वो चाहते थे सभी बाबा के बच्चे बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लें, बाबा के नजदीक आए। बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग होकर के चलना, युवाओं के साथ युवा रूप से चलना, माताओं के साथ माताओं की रीति से चलना, बच्चों के साथ बच्चों की रीति से चलना, ये मैंने भाई साहब के जीवन में देखा। मेरे को तो उन्होंने ऐसा स्नेह दिया, ऐसा शुद्ध प्यार दिया, माता पिता के समान। लौकिक माता पिता कभी भी याद नहीं आए सेंटर पर आने के बाद। बहुत उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया। भाई साहब की हमेशा ये शुभ कामना रहती थी कि सभी बहनें जो हैं वो ऑलराउंडर होनी चाहिए, उनको सब प्रकार का सेवा का कार्य आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई बहन ऑफिस का कार्य कर रही हैं तो वो सिर्फ ऑफिस का काम ही करें, अगर कोई बहन किचन में है तो सिर्फ वो किचन का ही डिपार्टमेंट संभालें, कोई बहन अगर मुरली सुनाती हैं, कोर्स कराती हैं तो वो सिर्फ वही कार्य करें। भाई साहब कहते थे कि नहीं, सब बहनों को सब प्रकार का काम आना चाहिए। तो गीत गाना, कविता लिखना, कविता सुनाना, कोर्स कराना, मुरली सुनाना, ऑफिस का काम करना, सब कुछ सबको आना चाहिए। और हमने भी भाई साहब के साथ ये सब प्रकार की सेवाएं की। उनके साथ उनके लेखन कार्य में भी उनको मदद की। भाई साहब वर्ल्ड रिन्यूअल के लिए, ज्ञानामृत के लिए आर्टिकल लिखते थे, भाई साहब साहित्य लिखते थे। तो भाई साहब बोलते जाते थे, हम लिखते जाते थे। उन दिनों में मैनुअल टाइपराइटर होते थे, तो भाई साहब टाइपिंग का काम भी देते थे। और इधर भाई साहब लिखते थे तो जहां टाइपराइटर रखा था वो कमरा थोड़ा दूर था, तो भाई साहब लिखते थे तो मैं टाइप कर देती थी। स्पीड भी बहुत अच्छी थी। और भाई साहब को बहुत पसंद था जिनकी काम करने की स्पीड बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि उनकी खुद की काम करने की स्पीड बहुत अच्छी थी। इसलिए 72 इयर्स की एज में भाई साहब ने जितना काम कोई
पौने 200 साल की उम्र वाला व्यक्ति करे, भाई साहब ने वो 72 इयर्स की एज में किया होगा। बहुत कार्य किया उन्होंने। तो इधर भाई साहब लिखते थे, उधर हम टाइप करते थे, इधर लिखते थे, उधर टाइप करते थे। फिर भाई साहब वहां आते भी थे, अपना लिख करके वो पेपर लेके आते थे, ये टाइप करना है। बड़े खुश होते थे जब उनका काम कर देते थे और जल्दी जल्दी करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अप्रिशिएट करते थे। और कार्य में उनको बहुत परफेक्शन चाहिए थी, एक्यूरेसी चाहिए थी। तो वो भी शुरू से संस्कार था। कोई भी कार्य जब भी किया बहुत एक्यूरेट किया और परफेक्शन से किया, तो भाई साहब बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत बहुत खुश होते थे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं ना, तो ऐसे हमारे किए हुए छोटे छोटे कार्यों की वो बहुत महिमा करते थे। वो टॉप फ्लोर पर रहते थे और किचन था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर किचन था। तो भाई साहब कहते थे कि चाय बना लाओ। तो जैसे ही मैं चाय बना के लाती थी तो कहते थे, अरे इतनी जल्दी चाय भी बन गई, ऐसे लगता है कि चाय बनी हुई रखी थी और आप उठा के ले भी आई हो। भोजन बनाने को कहते थे, झटपट भोजन बन जाता था। भाषण करने को कहते थे तो हम भाषण करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। अगर हमें कुछ नहीं आता था तो भाई साहब हमको सिखाते थे। फिर पूछते थे कि आपका फलानी जगह प्रोग्राम था, आप भाषण करके आए, आपका प्रोग्राम कैसा रहा? फिर उनको आकर के सुनाते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो कोर्स कराना, मुरली सुनाना, कहते थे सब कुछ करो। अगर हम उनके साथ उनके ऑफिस के काम में व्यस्त हैं मान लो, और नीचे कोई कोर्स के लिए आ गए या मुरली सुनने के लिए आ गए, तो अपना वो कार्य छुड़ा के कहते थे नहीं नीचे जाओ, कोर्स कराओ, मुरली सुनाओ। ब्रह्मा कुमारी कौन है? ब्रह्मा कुमारी की डेफिनेशन उनके अनुसार जो कोर्स कराए, बाबा का परिचय देवे सबको और बाबा के महावाक्य जरूर सुनाए, वो है ब्रह्मा कुमारी। तो वो चाहते थे कि हम ऑलराउंडर बने, अथक होकर के बाबा का कार्य करें, सब प्रकार का हमें सब कुछ आना चाहिए। हमारे जो लौकिक बड़े भाई थे उन्होंने भी भाई साहब के साथ टाइपिंग का काफी समय तक काम किया। सुबह सुबह कमला नगर पहुंच जाते थे तो भाई साहब लिखते थे, वो टाइप करते थे। उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, तो भाई साहब उनको भी बहुत प्यार करते थे, बहुत महिमा करते थे। जैसे रेस होती है ना, भाई साहब ने लिखा उधर टाइप हुआ, भाई साहब ने लिखा उधर टाइप हुआ, तो भाई साहब को बहुत पसंद आता था जिनकी काम करने की स्पीड अच्छी होती थी। तो इस तरह भाई साहब की सबके प्रति बहुत ये शुभ भावना, शुभकामना रहती थी। विशेष तौर से कुमारियों के प्रति तो ये बहुत आगे बढ़े और बाबा का नाम ये रोशन करें। दूसरा गुण जो मैंने भाई साहब के जीवन में देखा, भाई साहब के अंदर गंभीरता बहुत थी, बहुत गंभीर थे वो। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानती हूँ जो भाई साहब के पास आते थे और भाई साहब से व्यक्तिगत स्तर पर वो बातचीत किया करते थे। बहुतों के जीवन में बहुत कुछ चलता है, ब्राह्मण जीवन भी सबका एक रस नहीं चलता है, माया के कई प्रकार के वार होते रहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी समस्याएं जो वो और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, भाई साहब के साथ करते थे, निश्चिंत होकर के करते थे। भाई साहब का वाइब्रेशन ही ऐसा था कि सब उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे। उनको लगता था कि एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। और विशेष बात यह थी कि भाई साहब माना भाई साहब। दुनिया में ऐसे कहते हैं, ब्राह्मण परिवार में भी, कि हर एक का एक आगे जरूर कोई ना कोई होता है। हर एक अपने मन की बात दूसरे को सुना के क्या कहता है, देखो मैं आपको सुना रहा हूं, अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। और जिसको वो ये बात कहता है वो आगे किसी और अपने एक को सुनाता है, उसको सुना के कहता है देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी को बताना नहीं, मेरा आपके ऊपर बहुत विश्वास है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो सारी बातें हजम कर ले, सिर्फ बाबा जाने और वो आत्मा जाने।
तो मैंने भाई साहब के जीवन में ये विशेषता देखी, गंभीरता। वो गंभीरता की मूर्ति थे। जगदीश भाई साहब एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे। जिन्होंने भी उनको जो कुछ सुनाया, और भाई साहब ने ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के रख लिया, उनकी समस्या का वो समाधान भी करते थे, भरकस प्रयत्न करते थे। जिस प्रकार की भी उनको वो सैल्वेशन दे सकते थे वो देते थे। और गंभीर के साथ साथ भाई साहब कहते थे, देखो ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मैं इनका विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। तो कभी भी उन्होंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। कभी कभी हंसी में ये भी कहते थे कि देखो ये जो मेरा बड़ा पेट है ना, ये इसी का प्रतीक है। गणपति का बड़ा पेट दिखाते हैं ना, इसमें बहुत सारी बातें रखी हुई हैं। तो बहुतों की बहुत सारी प्राइवेट बातें वो भाई साहब के पास थी, किसी को भी भनक तक भी नहीं लगती थी। आज हमें भी भनक तक भी नहीं है किसने भाई साहब के साथ क्या बात की। तो ऐसा सबका भाई साहब के ऊपर विश्वास था। गंभीरता के साथ साथ भाई साहब बहुत रमणीक भी थे। हंसते थे ना तो उनकी आंखों में बहुत जैसे पानी आ जाता था, बहुत हंसते थे जब हंसते थे। तो मैं तो उनको बहुत सारे चुटकुले सुनाती थी, गीत सुनाती थी, पंजाबी चुटकुले भी सुनाती थी। बहुत हंसते थे, बहुत एंजॉय करते थे। रमणीकता बहुत थी उनके पास। कई लोग ऐसे सोचते थे कि जैसे जगदीश भाई साहब थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, गंभीर हैं, लेकिन गंभीर भी थे और साथ साथ रमणीक भी वो थे। रमणीकता में भी कोई कमी नहीं थी। वो हमको भी बहुत हंसाते थे, सब बहनों को। तो एक गुण जो मैंने उनके जीवन में देखा वो था गंभीरता का गुण। तीसरा गुण जो मैंने उनके जीवन में देखा वो था प्रेम का गुण। भाई साहब ने मम्मा और बाबा से बहुत प्यार पाया था, बहुत प्यार। हम सब जानते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने उनको कितने वरदान दिए, सरस्वती माँ ने उनको कितने वरदान दिए। तो वो हमको सुनाया करते थे कि मैं बाबा के साथ लेटता भी था, बाबा के साथ खाता पीता भी था। बाबा मेरे को अपने सामने बिठा करके अपने हाथों से मुझे खिलाते थे। सुबह सुबह बाबा जब 2 बजे जाग जाते थे तो सामने ही भाई साहब का कमरा होता था। तो बाबा लच्छू दादी को भेजते थे और कहते थे कि जाकर के संदेश दे करके आओ जगदीश बच्चे को कि बाबा याद फरमा रहे हैं। तो सुबह सुबह बाबा इनको ऐसे बुलावा देते थे। ये नहीं कहते थे बाबा बुला रहे हैं, बाबा याद फरमा रहे हैं। बाबा की रॉयल्टी कितनी थी। तो कहा मैं सुबह सुबह बाबा के पास आता था, शिव बाबा की प्रवेशता होती थी और शिव बाबा बाबा के तन में प्रवेश होकर के मेरे को डायरेक्शन देते थे सेवा के लिए। कहने का तात्पर्य उन्होंने बाबा का बहुत प्यार पाया, बहुत। बाबा ने उनके साथ खेला भी, बाबा उनके साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। तो एक बार सुना रहे थे कि बाबा के साथ जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो मैं हार रहा था और शटल जो है वो जमीन पे गिर गई। तो मैंने गिरी हुई को उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। तो जो और भाई बहने देख रहे थे ना, तो उन्होंने बाबा को कहा, देखो बाबा ये जगदीश क्या करता है, देखो क्या करता है, ये गिरी हुई को उठा के फेंकता है। तो बाबा ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहा कि बच्चे देखो भगवान भी तो इस दुनिया में गिरे हुए को उठाने आया है। तो अगर बच्चे ने गिरी हुई शटल को उठा भी दिया तो क्या बुरा किया। तो ऐसे बहुत रमणीक थे और बाबा मम्मा के साथ के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव वो हमारे साथ शेयर करते थे। उनके रूम में पेलमेट थे, तो उसके ऊपर बाबा मम्मा के चित्र रखे हुए थे चारों तरफ। और जब वो बाबा और मम्मा के बारे में हम सबको सुनाते थे तो मैंने तो विशेष रूप से ये अनुभव किया कि जब भी वो बाबा मम्मा की बात करते थे तो बाबा मम्मा के चित्र को देखते देखते उनके आंखों में प्रेम के मोती उतर आते थे। वो बहुत भाव विभोर हो जाते थे, बहुत साकार यादों में जैसे वो खो जाते थे। तो बाबा मम्मा के प्रति जो उनका प्यार था वो उनके साथ जैसे हम रहे ना, तो उनके साथ रहते रहते मेरे दिल में तो विशेष तौर पे मैं अपनी बात कहूंगी कि बाबा और मम्मा के लिए बहुत प्यार भर गया, हड्डियों में प्यार चला गया। आज बहुत सारे ऐसे भाई बहने होंगे जिनका शिव बाबा के साथ तो प्यार है,
लेकिन ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ के साथ भी प्यार हो, बहुत प्यार हो, तो मेरा तो बहुत प्यार है ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ के साथ। तो भाई साहब ने बाबा मम्मा से जो प्यार पाया था, वही प्यार उन्होंने सब भाई बहनों के साथ बांटा, बहुत प्यार दिया सबको। कोई भी किसी कारणवश नाराज हो गया, किसी का मूड थोड़ा खराब हो गया, तो वो उसको बहुत प्यार से मनाते थे। उसको बैठ के अपने सामने बिठा के उसको वो भोजन खिलाते थे, हंसाते थे। जब तक मना नहीं लेते थे तब तक छोड़ते नहीं थे, बहुत प्यार देते थे। भोजन करते थे, एकदम एकदम सात्विक भोजन होता था उनका, बहुत सात्विक। एक सब्जी, दाल, चपाती, वैरायटी उनको पसंद नहीं थी। कहते थे वैरायटी बनाते हो ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, मेरे को सिंपल भोजन चाहिए। तो जनरल जो सबके लिए खाना बनता था वही भाई साहब के लिए खाना बनता था, उनके लिए स्पेशल कभी खाना नहीं बनता था अलग से। और वो भोजन करते तो मान लो कोई आ जाते, वैसे तो वो एकांत में ही भोजन करते थे, लेकिन मान लो अचानक से किसी ने पर्दा हटाया और देखा कि भाई साहब भोजन कर रहे हैं, तो भाई साहब उनको फिर अंदर बुलाते थे। फिर बहन को बोलते थे, जो बहन उनको भोजन सर्व कर रही होती थी, तो प्लेट लेकर के आओ और कटोरी लेके आओ। तो प्लेट कटोरी मंगा के फिर वो अपने भोजन में से कुछ थोड़ा हिस्सा फिर उनको खिलाते थे। तो मान लो हम सर्व कर रहे हैं तो हम कहते थे भाई साहब आप अपना खाना खाइए ना, तो ये जो भी आए हैं इनको हम देंगे खाना, और ले आते हैं किचन से। नहीं नहीं, अपने हिस्से का भोजन उनको खिलाते थे। तो वो जो उनका दिल का प्यार था वो उनको बहुत स्पर्श करता था, जिनको वो खिलाते थे उनके दिल को छूता था। तो भाई साहब हमको कितना प्यार करते हैं। एक बार मैं कॉलेज में थी, तो हम 6 कुमारियां मुरली क्लास के बाद ऊपर गए भाई साहब से मिलने के लिए। भाई साहब ब्रेकफास्ट करके अभी पूरा ही किया था और उनके पास दूध रखा था, तो अभी वो दूध पीने वाले थे, लेकिन हम लोग पहुंच गए। तो भाई साहब ने, जो बहन उनको सर्व कर रही थी, उसको बोला कि आप ऐसे करो 6 कटोरियां लेकर के आओ। और वो 6 कटोरियां मंगा के तो वो थोड़ा 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 दूध वो 6 कटोरियों में उन्होंने बांट दिया, सबको पिलाया। आज तक भी मुझे वो दूध का टेस्ट याद है। उस दूध में जो भाई साहब का निस्वार्थ प्यार था, वो जो वाइब्रेशन था, वो दिल में समा गया। बहुत बहुत प्यार किया उन्होंने सबको। बड़ी बड़ी टोली का पीस नहीं खिलाते थे, छोटी छोटी टोली देते थे, थोड़ी थोड़ी टोली देते थे। होम्योपैथी की गोलियों की तरह से टोली खिलाते थे, लेकिन उसमें प्यार, गोली इतनी सी, माना टोली इतनी सी, और प्यार होगा ऐसे सागर के समान। तो जिसको भी वो टोली खिलाते थे ना, वो बहुत खुश होते थे। भाई साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं, भाई साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जो भी उनके संपर्क में आया, हर एक को उनसे अपनेपन की बहुत महसूसता आई, बहुत। क्लास के भाई बहनों का भी बहुत ध्यान रखते थे, बहनों से पूछते थे सभी भाई बहनें आ रहे हैं, सभी ठीक हैं, सभी का पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। अगर कोई भाई नहीं आ रहे, कोई बहन नहीं आ रही है, तो क्या कारण है, फोन करके पूछो। तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए फिर टोली भिजवाते थे। बारिश के दिन है, क्लास हो रही है और अचानक से बारिश शुरू हो गई, जैसे ही क्लास पूरी हुई, अब ये बहनें और ये भाई घर कैसे जाएंगे। तो फिर भाई को बोलते थे चलो आप सबको घर छोड़ करके आओ, तो कार से सबको घर छुड़वाते थे। बहुत प्यार देते थे सबको। वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं ना, विश्व परिवार है, वो हमने भाई साहब के जीवन में देखा। उन्होंने सबको अपना माना, सबको। मधुबन में जाते थे तो मान लो वो पांडव भवन से ज्ञान सरोवर जा रहे हैं, रास्ते में कोई बहन कोई भाई पैदल मिल गए जाते हुए, ओ भाई को कहते थे भाई रोको, उनको भी गाड़ी में बिठा लेते थे। ज्ञान सरोवर से शांतिवन जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिला, उनको बिठा लेते थे। इन्होंने सब भाई बहनों ने बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन सब सफल किया है। हमारा व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं है,
ये जो भी सेवा के साधन है, जो भी सुविधाएं बाबा ने हमको दी हैं, ये हमारे सिर्फ व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो ऐसे वो सबके ऊपर बहुत बहुत प्यार लुटाते थे। राखी का दिन आता था, टीके का दिन आता था, तो नीचे क्लास में माताएं भाई साहब को याद करती थी। तो भाई साहब कब आएंगे? भाई साहब नीचे आते थे और माताएं बहुत प्यार से उनको राखी बांधती थी, तिलक लगाती थी, उनकी पूरी बाजू राखियों से भर जाती थी, माथा सारा तिलक से लाल लाल पूरा माथा। भाई साहब ने कभी नहीं देखा कौन गरीब, कौन अमीर, कौन कुरूप, कौन खूबसूरत, कौन पढ़ा लिखा, कौन अनपढ़। जैसे साकार बाबा ने सबके ऊपर प्यार लुटाया, बाबा आज बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भोली माताएं कह के मुरली में याद करते हैं, ऐसे भाई साहब ने भी सबके प्रति समदृष्टि रखी, सबको एक समान प्यार दिया। रोज सुबह मुरली क्लास में वो नहीं आते थे, उनका समय कीमती था। वो अमृत वेले योग के बाद मुरली ऊपर सुनते थे अपने कमरे में। हमने भी उनको बहुत बार मुरली सुनाई बाबा की पढ़कर, ये भी सौभाग्य मिला। रविवार के दिन वो मुरली क्लास में आते थे। मुरली क्लास के पश्चात उनका क्लास होता था, सबका बाबा की शिक्षाओं से खूब खूब श्रृंगार करते थे। कभी कभी मुरली क्लास के बाद, रोज की मुरली क्लास के बाद वो टॉप फ्लोर पर अपने कमरे के बाहर आ जाते थे, कमरे के बाहर खड़े होते थे। तो नीचे आंगन में माताएं, भाई, कुमार, कुमारियां सब खड़े होते थे और भाई साहब ऊपर से ही सबसे मिलते थे। तो ऊपर खड़े होकर के वो जब सबसे मिलते थे ना, तो वो अपना प्यार जैसे सब तक पहुंचाते थे। तो सबको ऐसे बोलते थे, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। कभी ऐसे अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलते थे, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे करते थे। तो सबको उनके प्यार का बहुत वाइब्रेशन पहुंचता था, भरपूर थे प्यार से, खूब प्यार लुटाया सबके ऊपर, रॉयल थे। कभी भी उनकी आंख कहीं डूबी नहीं, किसी वस्तु में, किसी साधन में, किसी चीज में कभी उनकी आंख नहीं डूबी। उनको स्थूल सूक्ष्म किसी भी प्रकार की कभी कोई कामना नहीं रही। बाबा से खजाना लेना है और सबको देना है, और बाबा से लिया और सबको दिया सदैव। बहुत रॉयल्टी थी। मैंने एक बार भाई साहब से पूछा कि भाई साहब आपको सब इतना प्यार क्यों करते हैं, आपको सब इतना रिगार्ड क्यों देते हैं, सबके दिलों में आपके लिए इतना स्थान क्यों है ऊंचा? तो 2-3 बार पूछा तो भाई साहब ने जवाब दिया, देखो मेरे को किसी से कुछ चाहिए नहीं, ना स्थूल चाहिए ना सूक्ष्म चाहिए, नाम मान शान इन कामनाओं से वो बहुत दूर थे, बहुत दूर, बहुत ऊपर, तृप्त थे, संतुष्ट थे। और जो भरपूर आत्मा होती है ना, वो सबको देती है, देती है, देती है। तो ऐसे उनके अंदर रॉयल्टी थी, बहुत रॉयल, परोपकारी। जैसे उनका जन्म ही संसार में देने के लिए हुआ हो, परोपकार करने के लिए हुआ हो। खिला हुआ फूल भी अपनी सुगंध फैलाता रहता है, और उसी गुलाब के फूल को अगर कोई उसको मसल दे, उसको नष्ट कर दे, पैरों के तले उसको कुचल दे, तो भी वो गुलाब का फूल अपनी खुशबू फैलाता है। मैंने भाई साहब का जीवन ऐसा देखा। नुक्स निकालने वाले, गलती निकालने वाले, वो तो चांद में भी नुक्स निकाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो भगवान के यज्ञ में भी नुक्स निकाल लेते हैं, कमियां ढूंढ लेते हैं। भाई साहब सत्य के मार्ग पर चलने वाली आत्मा थी। उनको किसी को भी कुछ कहना होता था, वो डरते नहीं थे, निर्भय थे, स्ट्रेट बोलते थे। लेकिन उनके जो मन की भावनाएं थी हर एक के प्रति, वो बहुत कल्याण की थी, बहुत सबको आगे बढ़ाने वाली थी। कुम्हार कैसे चाक पर मिट्टी का वो घड़ा बनाता है ना, अंदर से हाथ रखता है और बाहर से थपकी देता है। पहले तो प्यार से समझाते थे, अगर कोई प्यार से उनकी बात नहीं समझता था तो थोड़ा सा कभी ऊंचा भी बोलते थे। उसको कोई कोई ये समझते थे कि भाई सब स्ट्रिक्ट हैं,
लेकिन वो बहुत मधुर थे, बहुत बहुत मिठास थी उनके जीवन में। वो सबका भला, सबका मंगल करना चाहते थे, परोपकारी। कोई अगर उनके एंटी भी हुआ, कोई को भाई साहब की कोई बात पसंद नहीं आई, भाई साहब की किसी ने निंदा भी की, ग्लानि भी की, उन्होंने तब भी परोपकार करना नहीं छोड़ा। गुलाब के फूल की तरह प्रकृति देती है ना, पेड़ पौधे देते हैं ना। भाई साहब का जन्म भी जैसे सबको देने के लिए ही हुआ था। उनका फेवरेट गीत था, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा हैं संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बहुत सुंदर गीत है, उनको बहुत प्यारा था ये गीत। हमको हमारे बाबा से ये प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, ये उनके फेवरेट सॉन्ग थे। तो ऐसे भाई साहब के अंदर बहुत सारे गुण थे, त्याग, सिंप्लिसिटी, वो मैंने उनके जीवन में देखी। उनका वो कमरा सामने आता है जिसमें कितना साधारण सा फर्नीचर था, साधारण सा सोफा सेट, साधारण सा पलंग, साधारण से उनके कपड़े, साधारण सी उनकी रिस्ट वॉच, साधारण सी उनकी चप्पल, भोजन खाने की थाली एकदम साधारण, पीतल की थाली, हमेशा वो उसी थाली में खाना खाते थे। जबकि वो देश विदेश में ट्रेवल करते थे, बहुत बार मैंने देखा साउथ इंडिया में वो जाते थे, भारत के और अन्य स्टेट्स में भी जब वो जाते थे तो बहुत सारी बहनें उनको चांदी के बर्तन देती थी, भाई साहब आप चांदी के बर्तनों में खाना खाइए। कभी नहीं खाया, एकदम सादगी वाला जीवन। वर्षों वर्ष तक उनकी वही चप्पल चलती थी, चप्पल उनकी पहचान थी। वो मधुबन में मीटिंग्स में जाते थे, दादियों के साथ, बड़े भाइयों के साथ उनकी मीटिंग होती थी, तो बाहर उनकी चप्पल रखी होती थी, उससे सब समझ जाते थे कि जगदीश भाई जी आ चुके हैं, ये जगदीश भाई की चप्पल है। त्याग, तपस्या, सादगी का वो नमूना थे, ब्रह्मा बाबा की तरह। जैसे बाबा का रूम एकदम साधारण था, ऐसे जगदीश भाई का रूम भी एकदम साधारण था। बाबा भी जैसे उसी कमरे में सबसे मिलते भी थे, वहीं भोजन भी करते थे, वहीं बाबा सारा अपना कार्य व्यवहार करते थे। ऐसे ही जगदीश भाई साहब का वो रूम भी मीटिंग रूम भी था, डाइनिंग रूम भी था, स्लीपिंग रूम भी था, सब कुछ वो एक ही कमरा था। कभी भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग में यज्ञ का पैसा खर्च नहीं किया, कभी नहीं किया। उनकी पर्सनल कार नहीं थी। उनको जब शरीर का रोग भी आया तब भी वो नॉन एसी कार में जाते थे और जीबी पंत हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च होने देते थे। बाबा के बच्चों ने ये पैसा दिया है, ये किस लिए दिया है? यज्ञ सेवा के लिए दिया है। गरीबों ने अपना पेट काट काट के दिया है। ये पैसा बाबा के यज्ञ की सेवाओं के विस्तार में लगना चाहिए। तभी तो आज भाई साहब हजारों लाखों के सामने एक उदाहरण है, प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी सादगी, उनके त्याग, उसको देखकर सब उनको फॉलो कर रहे हैं। सबके दिलों में उनकी छाप है, सब उनके गीत गाते हैं। निरहंकारिता, कहते हैं ना, योगी वही जिसने अहंकार को मारा हो। भाई साहब के जीवन में देखा, निरहंकारी थे। जैसे मैंने कहा कि लौकिक विद्याओं में भी वो प्रवीण थे और इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी वो मास्टर ज्ञान सागर थे। क्या तो उन्होंने कार्य किए, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। विंग्स की सेवाओं की उन्होंने शुरुआत की। हमारे 7 दिन के जो कोर्स के चित्र हैं उसमें भी बहुत सारी लिखत जगदीश भाई साहब की है। किंतु कितनी निर्माणता, कितनी निरहंकारिता। दादियों के समक्ष जब भी वो जाते थे तो हमेशा वो हाथ जोड़ करके खड़े होते थे। कभी दादियों के चरण स्पर्श करते थे, दादियों का वरदानी हाथ अपने सिर पर रखवाते थे। वो कहा करते थे कि ये दादियां भले लौकिक दुनिया के हिसाब से 3री 4थी क्लास पढ़ी हुई हैं,
ज्यादा नहीं पढ़ी हैं लौकिक पढ़ाई, लेकिन विकारों को छोड़ने की पढ़ाई में ये मेरे से बहुत आगे हैं। बहुत निरहंकारी थे। अव्यक्त बाप दादा जब भाई साहब सभा में होते थे आगे आगे बैठे हुए, तो बाबा उनको बुलाते थे स्टेज पर। कितना बड़ा रिगार्ड है, भगवान बुलाता है, तब वो स्टेज पर जाते थे और बाबा के आगे भी हाथ जोड़ करके वो खड़े होते थे। उनके मन के भाव हमेशा ये रहे, वो सुनाया भी करते थे। तो मैं तो जैसे रोलू गोलू था, ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, मैं गावड़े का छोरा था, नंगे पांव सिर पर टोपी दौड़ता था। तो जगदीश भाई साहब भी ये कहते थे कि मैं कोई लेखक नहीं था, मैं कोई विद्वान नहीं था लौकिक दृष्टिकोण से, ये तो बाबा की मेरे ऊपर कृपा हुई है। विद्या की देवी सरस्वती माँ के मेरे साथ वरदान है जो काम कर रहे हैं मेरे जीवन में। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते थे। तो बाबा जो कुछ दिया है वो आपने ही मेरे को दिया है। बहुत निरहंकारी। दादियों का तो सम्मान करते ही थे, बड़ी बहनों का सम्मान करते ही थे, लेकिन साथ साथ छोटी बहनों का भी बहुत सम्मान करते थे। सेंटर पर भी जब छोटी छोटी बहनें मधुबन जाते थे तो ऊपर से नीचे आते थे उनको विदाई देने के लिए। बादाम और इलायची मिश्री वो खिला के उनको विदाई देते थे। आते थे मधुबन से, उनसे समाचार सुनते थे। 1992 में मैं पहली बार विदेश गई थी और जब मैं वापस आई तो जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी। और एयरपोर्ट से जब बाहर आई तो मैंने देखा भाई साहब आए हुए हैं। आज भी मैं वो दृश्य याद करती हूँ तो मुझे वंडर लगता है कि मैं तो इतनी छोटी सी कन्या और मेरे को लेने के लिए देखो आया कौन है, भाई साहब आए हैं मेरे को रिसीव करने। तो उनकी वो निरहंकारिता, उनकी निर्माणता, उनका वो सम्मान देना वो दिल में समा गया है। एक बार एक बहन मधुबन से आए तो दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने उनको कहा था कि आप अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। तो जब वो वापस आई सुबह सुबह ट्रेन से, तो उन्होंने भाई साहब को सुनाया कि मेरे को तो दादी जी अपने अभी रुकने के लिए कह रहे थे। तो भाई साहब ने कहा कि फिर आप क्यों आई? दादी ने कहा था आपको रुकना चाहिए था। तो अभी ऐसे करो, कपड़े धुलाई करो और अभी जो दोपहर की ट्रेन है उसे वापस मधुबन जाओ। उनको मधुबन भेजा दोपहर की ट्रेन से। इतना उनको दादियों के लिए रिगार्ड था, इतना सम्मान था। लंदन में उनके साथ ट्रेवल किया। उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन लंदन में भी ग्लोबल हाउस में दादी जानकी जी क्लास कराने के लिए आते थे। तो भाई साहब बालकनी में बैठते थे, दादी का क्लास सुनते थे, कभी क्लास मिस नहीं करते थे। दादी जानकी कहते थे जगदीश भाई आपको क्लास कराना है मुरली क्लास के बाद। जी दादी, क्लास कराते थे। लंदन में उनके बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस हुए। कितना सम्मान था उनको दादियों के प्रति। तो ऐसे देखा मैंने उनके जीवन में बहुत निर्माणता, बहुत नम्रता, निर्भयता, ये गुण मैंने उनके जीवन में देखा। योगी तो वही है ना जिसको किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो। जब हमने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, तो जो आत्मिक स्वरूप में स्थित है उसको भय किस बात का? भय तो देह अभिमान से आता है। भाई साहब के जीवन में कभी भय नहीं देखा, कभी डर नहीं देखा। यज्ञ में शुरू से लेकर के कितने विघ्न आए, कितने हंगामे हुए, कितने विरोध हुए, बाबा प्रायः जगदीश भाई साहब को भेजा करते थे। कभी भी वो भयभीत नहीं हुए। उन्होंने हर विघ्न का गणपति बनकर के विनाश किया। सर्व समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। और सबसे बड़ी परीक्षा जो मनुष्य के जीवन की है वो है शरीर का रोग, शरीर की बीमारी। इससे बड़ी परीक्षा मैं नहीं समझती कि कोई होगी। और जिसका भाई साहब को काफी समय पहले से आभास था, उनको मालूम था, वो पहले से ही कहा करते थे कि मेरी जो आयु है वो
72 साल है, 72 इयर्स बस। और मेरा जो शरीर का अंत होगा, पुरानी देह का, वो पेट के रोग से होगा। तो जब उनको ये बीमारी हुई लिवर की, लिवर सिरोसिस, उसके बाद उनके बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में। उनको मालूम था कि ये बीमारी कहीं भी रुकने वाली नहीं है। डॉक्टर्स कहते थे कि अगर कोई और पेशेंट होता तो वो तो 1-2 साल में चलता बनता, ये तो योगी हैं, योग की शक्ति से इन्होंने इतना समय निकाला है। तो जब उनके कोई टेस्ट होते थे, ब्लड टेस्ट होते थे, उनकी एंडोस्कोपी होती थी, कोलोनोस्कोपी होती थी, बहुत सारे उनके टेस्ट होते थे, अल्फा फीटोप्रोटीन, कैंसर के टेस्ट होते थे, अपनी रिपोर्ट्स वो पढ़ते थे। जब भी रिपोर्ट आती थी तो वो मेरे को भी बोलते थे, रिपोर्ट आ गई? हाँ भाई साहब आ गई है, लाओ मेरे पास ले आओ। और रिपोर्ट देखते थे, पढ़ते थे। उनको मालूम पड़ता था कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है और मेरे जीवन के दिन जो हैं वो अब कम होते जा रहे हैं। पर भय नहीं देखा कभी भी उनके चेहरे पर, चिंता की कोई रेखा उनके चेहरे पर हमने कभी नहीं देखी। एकदम निश्चिंत उनको देखा। शरीर छोड़ने से पहले उनकी इच्छा थी कि मैं सारे कार्य निपटा लूं। आईसीयू में भी उनकी मीटिंग्स चलती रहती थी। आज किसी व्यक्ति को कोई छोटा सा रोग हो और उसको हम कोई काम दे दें, वो कहेगा अरे आपको काम की पड़ी है, मैं मर रहा हूं। हाँ, और भाई साहब उनको तो मालूम था, स्पष्ट रूप से मालूम था कि अभी ये यात्रा ज्यादा समय की नहीं है, अब थोड़े से गिनती के दिन रह गए हैं। और उससे पहले वो अपना सारा सेवा कार्य जो है वो जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। की अंतिम इच्छा थी, वो 2 किताबें लिखना चाहते थे। एक तो आदि पिता ब्रह्मा बाबा के ऊपर, यही है सृष्टि के प्रथम मानव, आदम, एडम, जिनको हर धर्म में याद किया गया है, तो यही है प्रजापिता ब्रह्मा। और दूसरी किताब वो लिखना चाहते थे ब्रह्मचर्य के ऊपर, कि सतयुग में योग बल से संतान कैसे होती है। किंतु ये दोनों किताबें वो लिख नहीं पाए। तो शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले उनकी आंखें भर आई थी। इतना सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उनकी आंखें भर आई कि मैं बाबा को अपने साकार में होते हुए प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, विश्व के सामने मैं ला नहीं पाया, और ये अरमान लेकर के मैं जा रहा हूं। तो ऐसे थे हमारे भाई साहब, गुणों की मूर्ति। ये तो कुछ ही गुण उनके मैंने आप सबके साथ शेयर किए। मेरे दृष्टिकोण में तो वो सत्य का स्वरूप थे, धर्म अर्थात धारणा का स्वरूप थे, युधिष्ठिर थे, ज्ञान को अर्जन करने वाले नंबर 1 अर्जुन थे, ब्रह्मा बाप की नकल करने वाले वही नकुल थे, ईश्वरीय कार्यों में तन मन धन समय श्वास संकल्प से पूर्ण रूप से सहयोगी बनने वाले सहदेव थे, सर्व शक्तियों से संपन्न भीम थे। भाई साहब ने मेरे को बहुत कुछ जीवन में दिया है। उनकी पालना, उनकी शिक्षाएं, उनका प्यार वो दिल में समाया हुआ है। समय प्रति समय उन्होंने बहुत भी दिए। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि आपका बाबा में निश्चय अनेक आत्माओं को निश्चयवान बनाएगा। एक बार उन्होंने कहा आपकी स्वच्छता, रॉयल्टी और स्फूर्ति बहुत उन्नति कराएंगी। एक बार उन्होंने कहा आपकी स्थायी मुस्कुराहट बहुतों के जीवन में मुस्कुराहट लाएगी। तो भाई साहब के और भी अनेक वरदान प्राप्त हुए। आज वो वरदान मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा था आगे आने वाले समय में आप सितारा चमकोगी, आसमान के चमकते हुए सितारे की तरह। तो मेरे दिल की इच्छा है कि जो मैंने
प्यारे बाबा से, ब्रह्मा बाबा जगदम्बा माँ से अव्यक्त रूप में पालना प्राप्त की है। दादियों की जो पालना मिली है, जगदीश भाई सब की जो पालना मिली है, उस पालना का मैं रिटर्न करूं, उनकी आशाओं को पूरा करके। मैं जानती हूँ मैं जगदीश भाई तो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन भाई साहब की जो मेरे से अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, उसको मैं अवश्य पूरा करूं। हर एक आत्मा की संपन्नता, संपूर्णता की अपनी स्टेज है। जगदीश भाई थे, जगदीश भाई ही रहेंगे, लेकिन जो वो हमसे चाहते थे वो मैं पूरा करके अवश्य दिखाऊं। तो वर्तमान समय मैं दिल्ली किंग्सवे कैंप सेंटर पर रह रही हूँ। हमारे साथ 6 बहनें रहती हैं और बहुत अच्छी रीति से यहाँ पर बाबा की सेवाएं चल रही हैं। जगदीश भाई साहब के साथ साथ दादी जानकी जी, दादी गुलजार, प्रकाशमणि दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, सभी दादियों के भी और नजदीक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भाई साहब के जाने के बाद दादी जानकी जी और विशेष रूप से दादी गुलजार, उन्होंने भी मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत पालना दी। मैं दादी जानकी के जब भी सम्मुख जाती तो दादी हमेशा मेरे को देख करके यही पूछते, विदेश जाएंगी सेवा के लिए, फलानी जगह जाएंगी? जी दादी जाएंगे। तो कभी दादी किसी देश का प्रोग्राम बनाते, कभी किसी देश का प्रोग्राम बनाते। तो ऐसे विश्व के बहुत सारे देशों में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर जगह जाके बहुत प्यार मिला, बहुत पालना मिली, बहुत अपनापन महसूस हुआ। तो सार रूप में मैं आप सबको यही कहूंगी कि ये ब्राह्मण जीवन सुखों से भरा जीवन है। मेरा पुरुषार्थ इतना नहीं रहा, जैसे कहते हैं ना ऊपर वाला जब देता है तो चप्पर फाड़ के देता है, तो मेरा पुरुषार्थ इतना नहीं रहा जितनी मेरे को प्रारब्ध मिली है। मैं वरदानों से पली हूँ और मैं वरदानों से ही पलती रहूंगी। बातें आई हैं, अभी भी बातें आ रही हैं, आगे भी आएंगी मैं जानती हूँ, लेकिन हमेशा बातें आई तो जैसे पानी पर लकीर की तरह आई और चली गई। मैंने हमेशा अपने आप को शक्तिशाली महसूस की है। तो बाबा ने मेरा इतना बेड़ा पार किया है, आगे भी बाबा मेरा बेड़ा पूरा पार लगा देंगे। ओम शांति। ओम शांति। क्या कहे साधना बहन, आपने तो कहूँगा निशब्द कर दिया। और कहाँ से आपके अनुभव को कंक्लूड किया जाए वो भी मैं सोच रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपके लौकिक मदर फादर के बारे में सोच रहा था कि वो कितने विशाल बुद्धि थे। आज भी, आज के इस मॉडर्न एज में भी दुनिया में गवर्नमेंट को बेटी बचाओ अभियान करना पड़ता है, और आपके लौकिक मदर फादर ने बेटी का आह्वान किया, ये मुझे बहुत बड़ी बात लगी। तो मैं बहुत विशाल बुद्धि आपके मदर फादर को समझता हूँ और उनको मुबारकबादी देता हूँ कि वाह, और जो जन्म भी दिया तो कैसी बेटी को। तो वंडरफुल ड्रामा है, एज पर ड्रामा प्लानिंग उस आप आत्मा का उस माता पिता के साथ आना हुआ, तो बाबा ने आपको भेजा। और कैसे फिर आपका ये भाग्य है कि जगदीश भाई के साथ, जिनको मिलने के लिए लोग तरसते थे, दृष्टि लेने के लिए तरसते, उस महान आत्मा के साथ अपना इतना लंबा, इतना अच्छा पार्ट चला। और आपने जैसे अभी कहा, लास्ट में एक बात कही कि आपने इतना पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन प्रारब्ध आपको बहुत मिला। तो बाबा की वो बात याद आती है, क्योंकि आपने दुआएं बहुत पाई है और वो भी दुआएं जगदीश भाई से पाई है, तो प्रारब्ध तो मिलना ही मिलना है। तो एक एक बात का विस्तार करूंगा तो वो भी 1 घंटा हो जाएगा। तो आपकी जो अनुभव की बातें है वो बहुत ही प्रेरणादायी सारे विश्व की आत्माओं के लिए रहेगी। और खजाना में जो कहूँगा आपने आज लुटाया, इसलिए आपको कोटि कोटि बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भले हमको 8-10 महीने साधना करनी पड़ी, लेकिन साधना का फल आज हमको इस 1 घंटे, सवा घंटे में मिल गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, जो आपने बताई कि जगदीश भाई की आंखों में तो कुछ मोती आ गए, उनको दिल में था कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं और वो नहीं कर पाए। लेकिन आपको तो याद है ही है, जब संदेश लेकर के आई लास्ट में, तो मुझे याद है और बाबा ने बताया कि बाबा ने वरदान दिया कि बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त जगदीश भाई ही बनेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ
कि बाबा जब संकल्प शुभ होता है तो वो संकल्प फलीभूत अवश्य करता है। तो संदेशी के द्वारा ये संदेश आया हुआ है कि भले जगदीश भाई ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त जगदीश बच्चा ही बनेगा। ये मुझे आज भी बराबर वो संदेश याद है। शायद वो 12वें दिन का ऐसा संदेश था और ये पक्का मुझे याद है। तो फिर से एक बार आपका धन्यवाद। शिव कुमार भाई, आप भी 2 शब्द कहे। ओम शांति। जो दीदी जी सुना रही थी ना कि भाई साहब लिखने की, तो ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी एक बात मुझे अचानक याद आई। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे, और उनकी लिखने की जो मतलब कहें कि रुचि जो थी वहां भी चल रही थी। वहां रात को जो भाई अटेंडेंट वहां आईसीयू में रहता है, उसको भाई साहब कहते हैं कि आपने कितना पढ़ाई पढ़ा है। उसने कहा कि भाई साहब मैं मैट्रिक फेल हूँ। तो बोला लिख, जो मैं बोलूंगा हिंदी में कुछ लिख तो सकते हो ना? बोला हाँ लिख सकता हूँ। तो भाई साहब ने बोला अच्छा कुछ कागज और पेन लिया। तो भाई साहब उनको रात्रि को आईसीयू में लेटे लेटे बोलते जा रहे हैं और वो अटेंडेंट भाई जो है लिखता जा रहा है। कोई अपनी बहन बीके बहन गई, बोला अरे भाई साहब ये क्या? तो बोला इसमें हर्जा क्या है, मैं बोलता जा रहा हूँ वो लिखता जा रहा है। जो हमारा कुछ रहा हुआ कार्य जो है जो मतलब मैं नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ लेटे लेटे उसको लिखवा रहा हूँ, उसमें हर्जा क्या है? तो देखो इतनी उनकी लगन थी, मतलब एक सेवा का भाव था कि जो कुछ रह गया है उसको हम जाते जाते भी पूरा कर दूं। तो ये भाई साहब की हॉस्पिटल की अंतिम समय की बात है। जी हाँ जी। ओम शांति। हम शांति। सुभाष भाई। बाकी साधना बहन के हाथ मैं भी गया हुआ हूँ, बहुत अच्छी से साधना बहन ने तो इतनी साधना की और है, पूरा साधना में ही रहती हैं। वो खजाना खत्म ही नहीं हो रहा था, इतना जबरदस्त, इतना उमड़ उमड़ के आ रहा था। जब लास्ट दिनों में प्रकाश मणि दादी जी ने खास जगदीश भाई को कहा कि भाई जी, जगदीश भाई हमारे मधुबन निवासी से मिलोगे? तो खास वो पकड़ पकड़ के आए, दादी हाथ में उनका हाथ लेके स्टेज पे आया मेडिटेशन हॉल में, और वही जो साधना बहन ने बताया वही बात उन्होंने वहां बताया कि मेरे को जाने का कोई गम नहीं, लेकिन बस मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, ये मेरे को बहुत दुख। तो ये काम मैं आप सभी को देके जा रहा हूँ। और सभी मधुबन निवासी ने हाथ खड़ा किया और दादी ने कहा कि हम सब आपको प्रॉमिस करते हैं, हम बाबा को प्रत्यक्ष करके। फिर उसी समय दादी ने अपने बाहों में लिया और फिर जगदीश भाई वहां आगे बोल नहीं पाए, फिर दादी लेके गए उनको। ये लास्ट उनका क्लास हमारे मधुबन निवासी का था। तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात ही है, बहुत अच्छा। साधना बहन को और एक बार साधना करानी पड़ेगी। दिनेश भाई, आपने मेरे मन की बात कह दी। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू सुभाष भाई, शिव कुमार भाई, हमारे डॉक्टर भाई भी दिखाई दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, आप सबने मौका दिया सबसे मिलने का। आज तो आप जाटकू बहन ने सारी माया को लकीर की तरफ फेंक देने वाली दीदी ने कितना अच्छा जगदीश भाई का अहवाल दिया। वंडरफुल। बहुत लोगों को, सारी दुनिया को ये मालूम पड़ेगा ये कौन थे वो जगदीश भाई। हम भी कई बार जगदीश भाई के संपर्क में आए हैं। मेडिकल विंग में था मैं, इसलिए भी आया था, और यहाँ भी हम लोगों ने बुलाया था बड़ौदा में, हाई लेवल मीटिंग भी एक बार रखी थी, तब भी आए थे। और लास्ट में जब हमारी छोटी बहन थी जो ज्ञान में थी, तो वो बीमार थी, उनका संपर्क रहता था जगदीश भाई से हमेशा, तो उनका भी बहुत प्यार था। तो हम दिल्ली में उनकी ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और लास्ट समय में उनकी जो आवश्यकता ही थी कि
दवाइयाँ कुछ फॉरेन से मंगानी थी, तो वो बात हमने बताई तो तुरंत 2 दिन में वो मेडिसिन भी जगदीश भाई ने मंगा कर ला दी। लेकिन और भी बात हुई कि दवा तो आई, लेकिन उसके पहले ही सिस्टर ने शरीर छोड़ दिया। तो उस समय जगदीश भाई ने जो बहुत प्यार से इतना दूर से ये हॉस्पिटल में आए थे, कितना घंटा 2 घंटा होगा, कमला नगर से एम्स हॉस्पिटल में आए और हमारे लिए भोग लेके आए थे, साथ में गुलजार दादी भी आए थे। तो ये इतनी महानता जो है कितनी थी, जो किस मौके पर क्या करना चाहिए, इसकी जो सदा के लिए जीवन में याद रह गया है कि कैसे अपने प्यारे आदरणीय जगदीश भाई का कितना प्यार था, जो खास भोग लेके आए थे और हमको खिलाया था। तो ऐसे तो अनेक बात उनका संपर्क हुआ, मीटिंग में भी देखते थे और भी पर्सनल मिलते थे। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और आपने तो आज उनकी सारी बातें एकदम वीडियो की तरह दिखा दी। ये भी आपकी विशेषता भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी की विशेषता जानना और दिल में रखना ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के कारण आपका ये लव है उनके प्रति, और उनका जो लव है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। तो आप भी तो आज यही काम कर रहे हैं, जगदीश भाई को प्रत्यक्ष करना माना बाबा को भी प्रत्यक्ष करने की बात हो ही जाती है। तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया भी है। और हम सब की इतने सारे भाई बहन क्या वर्ड की दुआएं मिलेंगी। ये बात साधना बेन, हमारी साधना बेन बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। जगदीश भाई को प्रत्यक्ष करना माना बाबा को प्रत्यक्ष करना ही हो जाएगा। इसीलिए आज बहुत खुशी हुई है, और जो भी सुनेंगे अभी भी बाद में वो भी बहुत खुश होंगे। और जगदीश भाई के चरित्र के साथ आपका चरित्र भी दिखाई देता है, कैसे इतने अच्छे आशीर्वाद आपको उनसे और बाबा से मिले हैं। तो वाह बाबा, वाह आज का मीटिंग, और वाह हमारे प्यारे साधना बहन, आपको बहुत बहुत इतना हर्षित चेहरा देख के बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद और शांति। थैंक यू। ऐसे कहा जाता है ना, माँ पे पूंछ पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो हमारे लिए तो हमारे माता पिता जगदीश भाई सब थे, तो उनके साथ रहे तो उनके कुछ ना कुछ संस्कार तो आने ही थे ना। उनके साथ रह के आने की बात नहीं है, के साथ रह के सीखा भी है, और दिल की ये आशा भी है। दुनिया में कहते हैं ना, मातृ ऋण पितृ ऋण, तो हमारे ऊपर भी बहुत ऋण है, बाबा का भी और जगदीश भाई साहब का भी, हमारी दादियों का भी। तो ये ऋण उतारना है। तो जो भी बड़ों की हमारे प्रति आशाएं हैं, वो उनकी आशाएं जरूर पूरी करनी है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा साधना बेन, थैंक यू। सबका सुना। आपको बड़ौदा में जरूर आना है हमारे पास। जी चंपा बेन, थैंक यू। और अब तो आपकी पहल अफ्जा का एक गीत की लाइन ही बोलते हैं कि आप आने वाले सतयुग की महारानी हो। गीत है ना, है ना मिनेश भाई? जी जी जी। इनका इतना भाग्य है, बचपन से ही जो प्यार प्यार से पले, और बाबा के घर में भी इतनी महान आत्मा का साथ रहा, इतनी महान आत्माओं से प्यार पाया। तो आने वाले सतयुग के आप महारानी हो। ओम शांति। मेरा तो भाई साहब को भी शत शत नमन है, जगदीश भाई साहब को, जो सच में मेरे जीवन का उन्होंने कल्याण कर दिया, मेरा उद्धार कर दिया।
मेरे को उनका साथ मिला, मेरे को उनकी पालना मिली। ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब मैं भाई साहब के साथ थी तब शायद मैं इतना इस बात का महत्व नहीं समझती थी। मैं तो जैसे लौकिक घर में माता पिता और बच्चे रहते हैं ऐसे ही मैं भाई साहब के साथ रहती थी, किंतु आज मेरे को उनकी पालना वो याद आती है और उसका बहुत महत्व है मेरी बुद्धि में। तो मैं ये सच में मेरे दिल का संकल्प है, इच्छा है कि मैं भाई साहब की आशाओं को जरूर पूरा करूं। तो आज देखो सुभाष भाई ने जगदीश भाई का मुखड़ा भी दिखा दिया। हाँ जी, जगदीश भाई की गोद में बैठ गए। और आज का जो विशेष सेशन हुआ है इसमें सुभाष भाई का पार्ट बड़ा है। तो हमने तो साधना की लेकिन हमें वो सफलता के निमित्त तो फिर भी सुभाष भाई ही बने आखिर में। तो इसके लिए सुभाष भाई का भी शुक्रिया और शिव कुमार भाई आपका भी धन्यवाद। हाँ जी, एक बार गुलजार दादी जी ने बताया कि मैं वतन में गई तो वहां पर बाबा कह रहे थे कि जगदीश भाई के लिए कह रहे थे कि आपको सभी कोई न कोई बात से याद करते रहेंगे। जी जी, भाई सब बहुत सारा हमें खजाना दे गए हैं, क्लासेस के रूप में, साहित्य के रूप में बहुत कुछ दे गए हैं। वो तो अमर हैं। साकार में थे तब भी अपने को गुप्त रखना पसंद करते थे। सबके अंदर योग्यताएं, विशेषताएं, कलाएं, गुण भरते थे, सबको आगे रखते थे और उनको बहुत खुशी होती थी कि सब आगे हों, सबकी महिमा हो। और अव्यक्त होने से कुछ साल पहले से ही तो वो कहते थे ये सब उपाधियां मेरे को नहीं चाहिए, मैं चीफ स्पोक्समैन हूँ, मैं ऑथर हूँ, मैं फलाना हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो सेवाधारी हूँ। तो उनको गुप्त रहना बहुत पसंद था, सबको आगे रखना। तो वो तब भी गुप्त थे ब्रह्मा बाबा की तरह और आज भी अव्यक्त रूप में वो गुप्त हैं और गुप्त रूप में अभी भी वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मिनेश भाई ने कहा कि उनके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी जरूर, वो निमित्त बनेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो आप सब ने हमको आज ये मौका दिया और आप सभी भाई बहनों को भी बहुत दिल से निमंत्रण है। आप भी लॉकडाउन जैसे पूरा हो दिल्ली किंग्स कैंप में आए, बाबा के घर में आए, बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने भी आज अनुभव के रत्नों की थालियां भर भर के लुटाई, इसलिए धन्यवाद। और चलिए समय भी हो चुका तो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते और जो आज अनुभव सुनाया जगदीश भाई के साथ का, तो एक छोटी सी जगदीश भाई की महिमा की कविता के द्वारा हम ये पूरा करेंगे। ओम शांति। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। जन्म लिया था आपने 10 दिसंबर 29, दिन रात पुरुषार्थ किया नाखून लगाकर 20। जन्म लिया था आपने 10 दिसंबर 29, दिन रात पुरुषार्थ किया नाखून लगाकर 20। सेवा में पूरे सफल किए अपने घंटे 24। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। काट दिए थे सभी आपने रावण के 10 शीश, तेज रेस थी आपकी नहीं किसी से रीस। काट दिए थे सभी आपने रावण के 10 शीश, तेज रेस थी आपकी नहीं किसी से रीस। जिनके मनन चिंतन के आगे सभी झुकाते शीश, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। परवरिश दी जिसे आपने बन गए वो वारिस, कलाकार या नेता हो या हो न्यायाधीश। परवरिश दी जिसे आपने बन गए वो वारिस, कलाकार या नेता हो या हो न्यायाधीश। चक्र लगाया विश्व में स्थापन करने पीस, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। श्रीमत से श्रृंगार किया और अपनी की पॉलिश, लिखना सिखाया बाबा ने की ब्रेन की मालिश। श्रीमत से श्रृंगार किया और अपनी की पॉलिश, लिखना सिखाया बाबा ने की ब्रेन की मालिश। अच्छी राय देते थे आप बिन कौड़ी खर्चे फीस, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश।
मुरली का सम्मान किया कभी नहीं की मिस, जमा दुआएं खूब की और अपने पर आशीष। मुरली का सम्मान किया कभी नहीं की मिस, जमा दुआएं खूब की और अपने पर आशीष। अब भी याद कर रहे सभी सन्यासी और मठाधीश, जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। जगत ईश के बच्चे थे सच्चे पांडव जगदीश। ओम शांति। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारा।